वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले दो वीडियो में मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा था कि मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से डिनोट करते हैं और द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम l से डिनोट करते हैं। n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी। लेकिन अब ये चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम एम एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एम एल से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो है, जैसे कि हमें एल से जो है सब शेल पता चल रही थी ना कि इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल में है, वो तो एन बता रहा था मुख्य क्वांटम संख्या। फिर उस शेल के अंदर जो सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कौन सी सब शेल में है, वो हमें बता रहा था द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब उस सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो कितने प्रकार के हैं और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये हमें बताएगा कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एस पी डी एफ चार प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एस का केवल एक प्रकार होता है, पी के तीन प्रकार होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और डी के पांच प्रकार होते हैं। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एफ के सात प्रकार होते हैं जिसके कोई नाम नहीं होते। ठीक है, कोई शेप नहीं होता, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं कहूँ कि एन की वैल्यू क्या है, एक है, तो उसके लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 0, द्विगंशी क्वांटम संख्या 0। तो ये 0 किसको प्रदर्शित करता है? एस को, एस सबशेल को। ठीक है, तो एम एल की कितनी वैल्यू होंगी? केवल ए की वैल्यू होगी 0। ठीक है, और वो भी किसको डिनोट करेगी? एस ऑर्बिटल को। तो ऐसी स्थिति में एन बराबर 1, एल बराबर 0, एम एल बराबर भी 0 होगा और एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? अब अगर पी ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, एन की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, एन की वैल्यू मैं कर देता हूँ 2। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर को हम कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर हमने 2 कर दी, ठीक है, तो l की कितनी वैल्यू होंगी? 2 वैल्यू आएंगी, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1। क्लियर हो गया? अब ml की कितनी वैल्यू होंगी? ml की वैल्यू हो जाएंगी कितनी? एक तो हो जाएगी 0 s ऑर्बिटल के लिए, और 1 की जो है वो 3 वैल्यू होंगी टोटल। ठीक है, 1 की जो वैल्यू आएगी 1 के लिए, अगर हम l को 1 लेते हैं तो -1, 0, ठीक है, और +1। ठीक हो गया? क्लियर? अगर एल की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 ही रहेगा, अगर एल की वैल्यू 1 लेते हैं तो -1, 0 और +1। तो ये तीन वैल्यू हमारे पास होंगी एम एल की। क्लियर? और ये पी ऑर्बिटल को दिखाएगा। अगर एल की वैल्यू जो है 1 है तो कौन सी सबशेल होगी? पी होगी, और उसके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे? पी। -1 के लिए पी एक्स, इसके लिए पी वाई, और +1 के लिए पी जेड। क्लियर? आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से जो है n की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, n की वैल्यू कर देते हैं 3। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह कम है, n इज इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई 3। अब l की वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2। ठीक है, तो अगर 0 है, अगर 0 है तो यहीं पर देख लीजिए, अगर 0 है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, 1 के लिए क्या होगा? +1, 0 और -1। 2 के लिए क्या होगा? अगर l की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो s सबसेल ये, p सबसेल ये, d सबसेल 2। ठीक है, 2 है तो सबसेल कौन सी होगी? d होगी। ठीक है, उपकोष जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। और d में -2 ml की वैल्यू, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी होगी? -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, +1 और +2 हो जाएगी। क्लियर? आई बात में? तो कितनी वैल्यू निकली? 5 वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल हैं? ऑर्बिटलों की संख्या बताते हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। पहला है डी एक्स वाई, फिर है डी वाई जेड,
फिर है डी जेड एक्स, जेड एक्स, फिर डी जेड स्क्वायर, और एक यहाँ पर लिख देता हूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 5 डी ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे पास। तो इस प्रकार से हमें क्या बता रहा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑर्बिटलों की संख्या, लेकिन वो निकलेगी किससे, मुख्य क्वांटम संख्या से। पहला होगा मुख्य ऊर्जा स्तर जिसको हम कोश बोलते हैं, फिर आएगा जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या जो कि क्या है, उप ऊर्जा स्तर है जिसको हम उपकोष बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसमें हमें ऑर्बिटल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कोष में होते हैं, सामने पड़ा है, ठीक है, छोटी क्लास में। लेकिन कोष के अंदर उपकोष भी होते हैं और उपकोष के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे वो हमें बताएगी चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।